क्या आपने महसूस किया है कि वक्त अचानक तेज हो गया है मगर आपकी मेहनत का फल अभी तक हाथ नहीं आया? क्या कायनात आपके सब्र का इम्तिहान ले रही है या तकदीर के दरवाजे खुलने ही वाले हैं? यकम से 6 मार्च 2026 के दरमियान एक ऐसा राज छुपा है जो आपकी मेहनत, आपकी खामोशी, यानी कि आपकी खामोश कुर्बानियां और आपके माली मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। कैप्रिकॉर्न, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि इस हफ्ते कौन सा सियारा आपके नसीब की चाबी घुमाने वाला है और कौन सा साया आपको आखिरी लम्हे में आजमाएगा? ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि दरमियान में एक ऐसा इशारा है जो अक्सर आपने समझ लिया तो आने वाले महीनों की सिमत बदल सकती है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए यकम से 6 मार्च 2026 के हफ्तावार जायचे की। और अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है या मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो ये पैगाम सीधा आपके दिल और आपकी तकदीर से जुड़ा हुआ है। इस हफ्ते आगाज एक गहरी संजीदगी के साथ हो रहा है क्योंकि सूरज आपके तीसरे घर में हरकत कर रहा है जो हिम्मत, कम्युनिकेशन और छोटे फैसलों का घर है, जबकि ज़ोहल जो आपका हाकिम सियारा है वो आपके दूसरे घर यानी दौलत और सेविंग पर असर अंदाज हो रहा है। और यही वो जगह है जहां इस हफ्ते सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है। मगर कैप्रिकॉर्न फितरतन मेहनती, खामोश, जिम्मेदार और दूर अंदेश होते हैं और आप वो लोग हैं जो शोर नहीं करते मगर तारीख बना देते हैं। आपका सबसे बड़ा हथियार आपका सब्र है। मगर सच ये है कि आपके अंदर एक खौफ भी छुपा होता है, नाकामी का खौफ, माली अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ। और ये हफ्ता उन्हीं खौफों को सामने लाकर आपको मजबूत बनाने आया है। आम लोग आपको सख्त दिल समझते हैं मगर हकीकत यह है कि आप अंदर से बहुत हसास होते हैं। आप किसी को जल्दी दिल में जगह नहीं देते मगर जब देते हैं तो पूरी वफादारी के साथ देते हैं। आपका एक छुपा हुआ राज ये है कि आप अपनी कामयाबी किसी को दिखाते नहीं बल्कि खामोशी से अगला हदफ सेट कर लेते हैं। इस हफ्ते चांद की पोजीशन चौथे घर पर असर डाल रही है जिसकी वजह से घर के मामलात, वालदेन या प्रॉपर्टी से मुतालिक कोई बात जहन पर असर या बोझ डाल सकती है। मगर यही बोझ आपको एक अमली फैसला लेने पर मजबूर करेगा। मरीक इस वक्त आपके करियर हाउस पर जो इस बात निशानदही करती है कि जो पैसा जा रहा है वो किसी बड़ी राह को साफ करने के लिए जा रहा है। मोहब्बत के मैदान में अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपको अपने लहजे पर खास कंट्रोल रखना होगा क्योंकि आपकी खामोशी को आपका शरीक हयात गलत मतलब दे सकता है। आपको लगेगा कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं मगर सामने वाला समझेगा कि आप दूर हो रहे हैं। इसीलिए बातचीत खुले दिल से करें। सिंगल अफराद के लिए ये हफ्ता किसी संजीदा और जिम्मेदार शख्स से मुलाकात का इशारा दे रहा है मगर मुमकिन है कि वो शख्स आपके काम या प्रोफेशनल हल्के से हो। मगर जल्दबाजी ना कीजिए, पहले इसकी नीयत और इस्तेहकाम को परखें। करियर के लिहाज से ये हफ्ता छोटे मगर अहम फैसलों का है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कोई इजाफी जिम्मेदारी मिल सकती है जो बाज़ाहिर बोझ लगेगी मगर यही जिम्मेदारी आपको ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी साबित हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस हफ्ते कैश फ्लो को खास तौर पर मॉनिटर कीजिए। किसी नए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले तमाम शराइत दोबारा पढ़ लीजिए क्योंकि राहु की पोजीशन 12वें घर में है जो छुपे हुए अखराजात या कानूनी पेचीदगियों का इशारा देती है। माली हालात के हवाले से यकम और 2 मार्च थोड़ा दबाव दे सकता है, खास तौर पर अगर आपने हालिया दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो इसकी कारकर्दगी आपको बेचैन कर सकती है। मगर 4 और 5 मार्च को एक अचानक मिस्बत खबर मिल सकती है, जैसे किसी रुके हुए पेमेंट का आ जाना या किसी पुरानी क्लाइंट का दोबारा राब्ता करना। सेहत के मामले में हड्डियों, घुटनों और कमर का खास ख्याल रखिए क्योंकि ज़ोहल का असर जिस्म के उन्हीं हिस्सों पर ज़्यादा होता है। पानी ज़्यादा पिएं और नींद पूरी करें वरना जहनी थकन जिस्मानी कमजोरी में बदल सकती है। फैमिली लाइफ में आपको किसी बुजुर्ग की नसीहत सुननी पड़ सकती है जो पहले तो सख्त लगेगी मगर बाद में फ़ायदे देगी। सोशल लाइफ में इस हफ्ते ज़्यादा मसरूफियत नहीं होगी बल्कि आप खुद तन्हाई को तरजीह देंगे ताकि अपने अगले माली मंसूबे पर गौर कर सकें। हम अहम तारीखें जो हैं वो 3 मार्च जब कोई अहम कॉल या मैसेज आ सकता है और 5 मार्च जब आपको किसी माली मामले में फैसला लेना होगा। खुशकिस्मत रंग गहरा नीला और सुरमई
खुशकिस्मत नंबर 8 और 4 एहतियाती पैगाम यह है कि इस हफ्ते जज्बात में आकर कोई माली वादा ना कीजिए, ख़ास तौर पर दोस्तों के साथ। रूहानी मशवरा यह है कि हर सुबह सूरज निकलने के बाद 2 मिनट खामोशी से बैठकर अपने मकसद को जहन में वाजे करें और शुक्र अदा करें अल्लाह का, क्योंकि शुक्र की तवानाई आपके दूसरे घर को मजबूत करेगी। और अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़े राज। कैप्रिकॉर्न वाले ये हफ्ता आपको ये सिखाने आया है कि कंट्रोल छोड़ देना भी कभी कभी ताकत होती है। अब आप जो है हर चीज को संभालना चाहते हैं, मगर इस बार कायनात चाहती है कि आप कुछ जिम्मेदारियां बांटें ताकि आप बड़े हदफ पर फोकस कर सकें। अगर आपने इस हफ्ते खौफ के बजाय हिकमत का यानी कि हिकमत का इंतखाब किया तो मार्च को बाकी महीना आपके लिए माली इस्तेहकाम की बुनियाद रख सकता है। याद रखिए, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही, बल्कि वक्त इसे सही जगह जमा कर रहा है। और आखिर में दुआ आप सबके लिए कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपके फैसलों में बसीरत दे और आपके दिल को सुकून अता करे और आपको हर उस नुकसान से बचाए जो आपको कमज़ोर कर सकता है। अगर आपको ये हॉरोस्कोप वीडियो, आज की वीडियो जो है अच्छी लगी, फ़ायदेमंद लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को यानी कि एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ, ताकि कायनात को भी मालूम हो जाए कि कैप्रिकॉर्न अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं। और अगली वीडियो तक याद रखिए, आपका सब्र ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।